जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लूसेंट जी के प्रैक्टिस सेट सीरीज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से जो है एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 3। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त ये हमारी सीरीज है, आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन है गांधार। तो दोस्तों, गांधार की राजधानी है तक्षशिला। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे सूरसेन। तो दोस्तों, सूरसेन की राजधानी मथुरा। वत्स, तो दोस्तों वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, जबकि कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर महाजनपद दिए गए तथा उनकी राजधानी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो देखेंगे क्वेश्चन 1 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि कूट ए जो है प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर हम इस लूसेंट जीके की जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है इसमें करने वाले हैं, ताकि कम से कम समय में हमारी पूरी की पूरी जो लूसेंट बुक है दोस्तों वो कवर हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अजात शत्रु को जो है ये हर्यक वंश का शासक था जिसे कुणिक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो दोस्तों, प्रश्न का सीधा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयन के द्वारा जो है गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कालाशोक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहां हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन बी, बेबीलोन में। याद रखेंगे दोस्तों, सिकंदर महान की जो मृत्यु है बेबीलोन में हुई थी। और कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो दोस्तों, क्वेश्चन 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झेलम नदी के किनारे पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। किस प्रकार का मृदभांड या पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। ठीक है, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन जो है प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन नाम है ऑप्शन ए, अवंतिका। याद रखेंगे अवंतिका किसका प्राचीन नाम था? तो दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन नाम था। क्वेश्चन नंबर 10 है। नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, नंदवंश का संस्थापक माना जाता है महापद्मानंद को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया? तो दोस्तों, ऑप्शन अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद या घनानंद को। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, घनानंद को जो है ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा जो है अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है। क्वेश्चन 12 देखेंगे। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो दोस्तों, प्राचीन भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण है वो ईरानियों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 13। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनानियों के द्वारा। चलिए देखेंगे क्वेश्चन 14 है। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डेरियस या दार्यबाहु एक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 15 है। हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम इसका झेलम है दोस्तों का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? ठीक है, समझेंगे क्वेश्चन को। हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध जो है जो कि 326 बीसी में हुआ था, किस किस के बीच हुआ था? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन 17 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों प्रश्न को देखिएगा, तो देखेंगे यहां पर बिंबिसार, तो दोस्तों बिंबिसार जो है हर्यक वंश से संबंधित है, ठीक है, बिल्कुल सही है। कालाशोक का संबंध शिशुनाग वंश से है, ठीक है। महापद्मनंद, तो दोस्तों महापद्मनंद नंद वंश से संबंधित है, जबकि बिंदुसार जो है मौर्य वंश से संबंधित है। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी यानी कूट 2 जो है प्रश्न का राइट आंसर होगा, 1 2 4 3। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यहां पर महाजनपद तथा उनके आधुनिक क्षेत्र यहां पर दिए गए हैं। तो देखेंगे मगध, तो दोस्तों मगध का जो आधुनिक क्षेत्र है वो है पटना व गया के जिले, ठीक है। वत्स देखेंगे तो इलाहाबाद, बिल्कुल सही है। कौशल का जो आधुनिक क्षेत्र है दोस्तों वो है अवध। अवंती का आधुनिक क्षेत्र है मालवा। तो दोस्तों बिल्कुल कूट ए जो है प्रश्न का राइट आंसर होगा, 1 2 3 4। चलिए क्वेश्चन 19 है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? दोस्तों कई बार यह परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो मगध की प्रथम राजधानी की यदि बात की जाए तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजगृह, ठीक है। गिरिब्रज या राजगृह जो है मगध की प्रथम राजधानी थी। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उदयन के द्वारा जो है सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। क्वेश्चन 21 है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो दोस्तों अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों की सूची जो है उपलब्ध है। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घननंद। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन बी, 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। क्वेश्चन 24 है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण कौन कौन से थे? तो दोस्तों ऑप्शन देखेंगे, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ऑप्शन 2 है, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। आगे देखेंगे तो उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। और ऑप्शन 4 है, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो दोस्तों हमें यहां पर इनका सही जो है आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर क्वेश्चन 24 का ऑप्शन डी, 1 2 3 एवं 4, ठीक है। ये सभी कारण जो है दोस्तों सही है। चलिए क्वेश्चन 25, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखेंगे प्रद्योत। तो दोस्तों प्रद्योत जो है कहां का राजा था? अवंती का राजा था, ठीक है। उदयन की बात करें तो दोस्तों उदयन जो है वत्स का राजा था। आगे देखेंगे प्रेमसनजीत। तो दोस्तों प्रेमसनजीत जो है ये कहां के राजा थे? ये प्रेमसनजीत जो है कौशल के राजा थे, ठीक है। ऑप्शन डी देखेंगे अजातशत्रु। तो दोस्तों अजातशत्रु का संबंध है मगध से, अजातशत्रु मगध के राजा थे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इस प्रकार से कूट बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 26 है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो दोस्तों यहां पर हमें बताना है कि कहां खोदी गई थी। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कलिंग में। प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया वह कौन था? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेरियस। क्वेश्चन 28, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वज्जी संघ या वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल या एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, अजातशत्रु।
क्वेश्चन 30 है, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो दोस्तों नंदवंश के अंतिम सम्राट की यदि बात की जाए तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घननंद। क्वेश्चन 31 है, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो दोस्तों 600 ईसा पूर्व में जो है भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार या प्रसेनजीत, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 3। ठीक है, यानी अजातशत्रु तथा प्रसेनजीत ये दो जो है क्या थे? बुद्ध के समकालीन थे। क्वेश्चन 33, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए जो है मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। क्वेश्चन 35, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो दोस्तों शिशुनाग ने। ठीक है, ऑप्शन सी शिशुनाग प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो दोस्तों बिंबिसार ने जो है मगध सम्राट था ये बिंबिसार, जिसने की अंग का विलय अपने राज्य में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, कांसी का। इसके अतिरिक्त अवंती तथा वत्स ये जो है सभी क्या है, ये दोनों जो है विलय हो गया था, इसमें शिशुनाग के द्वारा जो है राज्य का विलय कर लिया गया था मगध साम्राज्य में। क्वेश्चन 38, कांसी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों सीधा उत्तर बताएंगे तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नंद। क्वेश्चन 41 है, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मगध। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? चलिए ऑप्शन देखेंगे, खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार या स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। तो दोस्तों ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, 5 सभी सही होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 43 देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो दोस्तों मगध। ठीक है, ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर होगा, मगध में जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? सेनिया दोस्तों नियमित और स्थायी सेना रखने वाले को कहा जाता था। ठीक है, तो देखेंगे यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 45 का ऑप्शन ए, बिंबिसार। चलिए क्वेश्चन 46 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? तो दोस्तों उग्रसेन कहा जाता था महापद्मनंद को। ठीक है, ऑप्शन ए, महापद्मनंद को जो है उग्रसेन कहा जाता था। उग्रसेन क्या होता है? भयानक सेना का स्वामी। क्वेश्चन 47, डेरियस ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया, उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो दोस्तों ऑप्शन ए 360 टैलेंट। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 360 टैलेंट। क्वेश्चन 48 है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो दोस्तों ऑप्शन डी हेरोडोटस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 49 देखिएगा, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था?
तो दोस्तों श्रेष्ठीन राइट आंसर होगा। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता था। देखेंगे अगला प्रश्न है, गृहपति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा धनी किसान। याद रखेंगे गृहपति का अर्थ होगा धनी किसान। देखिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए देखेंगे सूची 1 अष्टकुलुक। तो दोस्तों परामर्शदायी संस्था एक होती थी अष्टकुलुक। महापात्र, तो दोस्तों उच्च कोटि के अधिकारी को महापात्र कहा जाता था। ऑप्शन सी है बाली साधक। तो दोस्तों बाली साधक का संबंध होगा ऑप्शन सी किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। ऑप्शन डी है सौल्किक या शुल्काध्यक्ष। तो दोस्तों शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी को सौल्किक कहा जाता था। तो दोस्तों कूट ए जो है प्रश्न का सही उत्तर होगा 1 2 3 4। आगे देखेंगे क्वेश्चन 52, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अजातशत्रु। क्वेश्चन 53 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन डी लिच्छवी के द्वारा जो है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 54 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों देखेंगे यहां पर महाजनपद तथा उनकी राजधानी। देखिए कुरु। तो दोस्तों कुरु जो है इंद्रप्रस्थ। पांचाल का संबंध होगा यहां पर अई छत्र से। कौशल का संबंध होगा यहां पर साकेत से, जबकि वत्स का संबंध होगा यहां पर कौशांबी से। ठीक है, ये महाजनपद है तथा ये इनकी राजधानी है। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी, ठीक है, यानी कूट बी जो है प्रश्न का सही उत्तर होगा 4 3 2 1। क्वेश्चन 55 है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहां स्थित था? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान में। तो दोस्तों लूसेंट जी के प्रैक्टिस सेट सीरीज के अंतर्गत ही हमारा प्राचीन भारत का इतिहास का पार्ट 3 था। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।